हेलो फ्रेंड्स, कसे आहात? आय होप मस्त आणि मजेत असाल। कुछ दिन पहले हमारे इस चैनल पे लाइव मैराथन सेशन स्टार्ट हुआ है, लेकिन उसी के साथ साथ वन शॉट सीरीज भी लॉन्च कर दी है, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का प्रिपरेशन आप सिर्फ 1 घंटे में कर सकते हो। लेकिन आपको पता है 2 दिन पहले मैथमेटिक्स पार्ट फर्स्ट यानी कि हमारे अलजेब्रा के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज के रिलेटेड एक सेशन भी यहाँ अपलोड कर दिया था। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं जियोमेट्री के सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम जो एग्जाम में कई बार आ चुके हैं। मैं आपको पूरे थ्योरम की लिस्ट नहीं बताने वाला हूं, बस जितने इंपॉर्टेंट है वही, और सिर्फ लिस्ट नहीं बल्कि आज हम इसका गिवन से लेकर प्रूफ तक का पूरा प्रिपरेशन कर देंगे। ये थ्योरम अगर नहीं आ गया तो इसी के ऊपर जो एग्जांपल्स होते इसी को आप बहुत अच्छी तरह से सॉल्व कर पाओगे। विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम हम स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले बताते हैं थ्योरम कौन से हैं। पहला थ्योरम है सिमिलैरिटी का, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बाद में जब हम सेकंड चैप्टर की बात करेंगे पाइथागोरस थ्योरम की, तो वही खुद पाइथागोरस थ्योरम, और उसी के साथ साथ ज्योमेट्रिक मीन का थ्योरम बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। और जब हम सर्कल यानी कि तुम्हारे फेवरेट चैप्टर की बात करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट है सेगमेंट टैंजेंट, है ना, टैंजेंट सेगमेंट थ्योरम से रिलेटेड। और दूसरा थ्योरम इंपॉर्टेंट है वह है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का। तो चलो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले आपको एक काम करना है। जो तुम्हारे 10th वाले स्टूडेंट है, 10th वाले दोस्त है ना, उनको ये वीडियो शेयर करना है। आप अगर चैनल पे नए हो तो वीडियो लाइक, है ना, चैनल सब्सक्राइब करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है? कमेंट सेक्शन में बताना है कि इनके अलावा आपको किसी थ्योरम का प्रूफ चाहिए। ऐसे 2-4 थ्योरम के नाम बता दीजिएगा, अगला वीडियो आपका इसी के ऊपर होगा। चलो स्टार्ट करें। पहला थ्योरम है हमारा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल, किसी एक ट्रायंगल में एक लाइन एक साइड को पैरेलल है। हाँ ठीक है, हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, सिर्फ इतना ऐसी पैरेलल है, सिर्फ ऐसी नहीं बल्कि क्या है, एक लाइन एक ट्रायंगल को एक साइड को पैरेलल है, और सिर्फ पैरेलल नहीं बल्कि वो रिमेनिंग 2 साइड को इंटरसेक्ट कर रही है। सिर्फ इंटरसेक्ट नहीं कर रही, मतलब ऐसे भी इंटरसेक्ट कर रही होगी ना, ठीक है, नहीं, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, ए से नहीं इंटरसेक्ट कर रही है, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, मतलब कहां इंटरसेक्ट कर रही है, तो इस तरह ऐसे पॉइंट में, अलग अलग पॉइंट में क्या कर रही हो, इंटरसेक्ट कर रही है। ऐसा है, हाँ ओके। फिर यहां का जो स्टेटमेंट है ना वो था देन तक का। ठीक है, क्या बोला है? If a line parallel to a side of a triangle intersects the remaining sides in 2 distinct points, then अगर ऐसी बात है तो जो देन तक का स्टेटमेंट होता है ना, वो होता है स्टेटमेंट में, यानी कि थ्योरम में गिवन वाला पोर्शन। अब देन के बाद का जो पोर्शन होता है ना वो होता है टू प्रूव वाला, जो हमें प्रूफ करना पड़ता है। ठीक है, तो देन के बाद क्या बोला है? द लाइन डिवाइड्स द सेगमेंट, line divides the sides in the same proportion। ठीक है, ये जो रिमेनिंग साइड्स है ना वो क्या है, जो रिमेनिंग साइड्स को क्या कर रही है, वो जो दोनों साइड को इंटरसेक्ट किया था, सिर्फ इंटरसेक्ट नहीं करती बल्कि वो ऐसे इसको सेम पोर्शन में डिवाइड कर रही है। यानी कि एपी और पीबी और एक्यू और क्यूसी का अगर आपने रेशियो ले लिया तो ये दोनों का रेशियो क्या आएगा, इक्वल आएगा। ये हमारा ये थ्योरम बताता है, और हमें आज क्या करना है, इसी को प्रूव करना है। चलो स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले गिवन मैंने आपको बता दिया। गिवन मतलब क्या, देन तक का जो स्टेटमेंट होता है वो होता है गिवन। शाबाश। अब मुझे बताओ क्या क्या गिवन है। एक ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल एबीसी, ओके, ये गिवन लाइन दी है, लाइन एल इज पैरेलल टू साइड बीसी। ओके, सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि लाइन एल इंटरसेक्ट है ना साइड एबी इन पॉइंट पी एंड एसी इन पॉइंट क्यू। ये हुआ हमारा गिवन। अब मुझे बताओ हमें प्रूफ क्या करना है, तो हमें प्रूफ क्या करना है, अब ये जो रेशियो दिया है एपी अपॉन पीबी, है ना, ये जो रेशियो आएगा एपी अपॉन पीबी, ये इक्वल आएगा एक्यू अपॉन क्यूसी से, एक्यू अपॉन क्यूसी से। ठीक है, ये हमें क्या करना है, यहाँ पे प्रूफ करना है। अब इसके प्रूफ के लिए हमें कुछ जरूरत पड़ती है क्या, कंस्ट्रक्शन की? हाँ 100%। क्या कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है हमें, ये जो BQ और यहाँ पे उसी के साथ साथ ये जो PC, ये हमें क्या करना पड़ता है, कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। ठीक है, अब देखो, चलो ये दोनों को ये कर दिया हमने, ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे हम है ना, क्या लिखेंगे, ज्वाइन सेगमेंट। कौन से सेगमेंट है वो, पहला सेगमेंट है PC एंड सेगमेंट, दूसरा कौन सा, हमारा BQ। ठीक है, ओके, ये दोनों हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया।
अब हम बात करेंगे प्रूफ के। तो प्रूफ करने के लिए हमें दो ट्रायंगल की आवश्यकता है। कौन से? एक है एपीक्यू और दूसरा ट्रायंगल है पीबीक्यू। ओके, अब मुझे बताओ इन ट्रायंगल एपीक्यू एंड ट्रायंगल, पहला ऊपर वाला ट्रायंगल और दूसरा ये जो ट्रायंगल है बीपीक्यू। ठीक है, जब हम इसका रेशियो निकालेंगे एरिया का, इन ट्रायंगल एपीक्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बीपीक्यू, तो चलो हम आपको एक थोड़ी सी बात बताते हैं। क्या देखो, ये जो ना एपीक्यू और बीपीक्यू, इसका एपीबी ये ना लीनियर है, मतलब इनका बेस ना एक लाइन पे है, लेकिन एक क्यू पॉइंट क्या है, कॉमन है। जब हम इसके हाइट की बात करेंगे तो दोनों ट्रायंगल की हाइट कैसी है, इक्वल है। अब हाइट अगर सेम है, हाइट अगर इक्वल है, तो आप मुझे बताओ जब हमें इसका रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या आता है, रेशियो ऑफ देयर प्रोडक्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग बेस एंड हाइट। लेकिन जब बेस हाइट सेम हो तो रेशियो हम लेते हैं हाइट का, हाइट सेम हो रेशियो लेते हैं बेस का। अब मुझे बताओ यहां पर क्या है, यहाँ पे हाइट सेम है, मतलब रेशियो हम किसका लेंगे, सिर्फ बेस का। तो आप मुझे बताओ रेशियो क्या आएगा, रेशियो आएगा एपी अपॉन पीबी, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और जो मैंने अभी आपको रीजन बता दिया ना, वो यहाँ पे लिखना है। और इसका रीजन क्या लिखना बता दो, ट्रायंगल्स विथ इक्वल बेस या हाइट, आप बताओ इक्वल हाइट है, नॉट बेस। हाँ ठीक है, चलो अब फिर क्या करना, फिर हम यहाँ पर क्या करने हैं, यहाँ पे इसको थोड़ा सा पार्टीशन कर लेते हैं ताकि हमें आगे का लिखना है। अब बात हो गई ये दोनों ट्रायंगल की, अब बात करते हैं इन ट्रायंगल की, कौन से, एपीक्यू और सीपीक्यू की। ठीक है, अब सेम इन सिमिलरली यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, है ना, सिमिलरली का मतलब क्या होता है, अभी हमने जो भी आइडिया, जो भी लॉजिक यूज किया है, हमें वही सेम लॉजिक यहाँ पे क्या करना है, अप्लाई करना है। ठीक है, अब मुझे बताओ क्या करना, इन ट्रायंगल, हाँ कौन सा, एपीक्यू एंड ट्रायंगल सीपीक्यू। ठीक है, ये वाला सीपीक्यू। ठीक है, जब जैसे फिर एक बार हम एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीक्यू का क्या करेंगे, एरिया लेकर रेशियो ले लेंगे एरिया का, किसके साथ, सीपीक्यू के साथ। तो इसका आंसर क्या आएगा, एपीक्यू और सीपीक्यू का क्या आएगा, एक्यू अपॉन क्यूसी। और इसका रीजन बता दो, बताओगे, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। और रीजन बोलेंगे ट्रायंगल्स हैविंग या ट्रायंगल्स विथ इक्वल बेस या सेम बेस या इक्वल, है ना। चलो बेस की बात है, बेस नहीं, क्या है इसका, इक्वल हाइट है। जब हम इसको ऐसा पुट करेंगे ना तो आपको पता चलेगा इसका हाइट सेम है, तो इसको बोलेंगे इक्वल हाइट। ओके, चलो फिर एक बार वो स्टेटमेंट ध्यान में रखने का है, कौन सा, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर, है ना, प्रोडक्ट ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेस एंड हाइट। बेस एंड हाइट का जो प्रोडक्ट आता है उसका रेशियो, लेकिन बेस अगर सेम हो तो रेशियो हाइट का लेने का, हाइट अगर सेम हो तो रेशियो बेस का लेने का। और फोर्थ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कौन सा, बेस भी सेम है, हाइट भी सेम है, तो उसका एरिया कितना आता है, सेम आता है, एरिया इक्वल आता है। और जब एरिया इक्वल आएगा तो इक्वल क्वांटिटी का हम जब रेशियो ले लेंगे तो आंसर क्या आता है, 1 आता है। तो यहाँ पे इतना सारा ये बातें ध्यान में रखनी है। हमारा ये पहला स्टेटमेंट हुआ, ये हमारा सेकंड स्टेटमेंट हुआ। अब जब थर्ड स्टेटमेंट की बात करेंगे हम, बीपीक्यू और सीपीक्यू ये दोनों ट्रायंगल की बात करेंगे, तो आपको पता है ये जो पीक्यू और बीसी क्या है, ये तो पैरेलल है, ये तो गिवन है। ठीक है, अब ये दोनों पैरेलल, इसका मतलब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, जो बेस यानी कि जो हाइट है वो क्या होगी, इक्वल होगी। और मुझे बताओ बीपीक्यू का बेस पीक्यू और सीपीक्यू का बेस पीक्यू, दोनों का बेस सेम है। बेस अगर सेम है, हाइट अगर सेम है, इसका मतलब इसका रेशियो कितना हुआ, इक्वल हो गया। ठीक है, अब मुझे बताओ यहाँ पे, बस हम यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताओ, ट्रायंगल्स, दोनों अलग अलग ट्रायंगल, कौन से, ट्रायंगल बीपीक्यू एंड ट्रायंगल सीपीक्यू आर ट्रायंगल्स with same base। कौन सा सेम बेस है उसका, सेम बेस PQ एंड इक्वल हाइट एज क्या है, BC इज पैरेलल टू PQ है, BC इज पैरेलल टू PQ। ठीक है, अब मुझे बताओ ये दोनों BC और PQ पैरेलल, इसीलिए हाइट इक्वल हो गई और PQ क्या है,
BC और PQ पैरेलल है इसलिए हाइट इक्वल हो गई, और BC और PQ इनमें से PQ बेस है दोनों का भी, इसलिए बेस सेम हो गया, ठीक है। एंड देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल BPQ इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CPQ, ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, और इनको बोलेंगे हम इक्वेशन नंबर 3। अब आप बता दो मुझे क्या है ये फर्स्ट, ये पहला, दूसरा क्या है सेकंड, और थर्ड क्या है ये थर्ड स्टेटमेंट। ये थर्ड स्टेटमेंट कैसे आ गया, इसके लिए ये दोनों स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मुझे बताओ तीनों को जब हम इकट्ठा करेंगे, पहले में क्या था APQ, यहां क्या है APQ, यहां क्या है BPQ, यहां क्या है CPQ, लेकिन ये BPQ और CPQ ये दोनों तो इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो फिर यहां हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ठीक है, तीनों को मिला के हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CPQ इज इक्वल्स टू, नहीं BPQ पहला है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल BPQ इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CPQ, ठीक है। इट गिव्स, इससे क्या पता चलता है, APQ अपॉन BPQ का क्या है, AP अपॉन PB, AP अपॉन PB इज इक्वल्स टू, हाँ इसका क्या है बता दो, AQ अपॉन QC, एंड लास्ट में लिखेंगे हेंस द प्रूफ। कितना सिंपल है, मतलब सिर्फ हमने पहला स्टेटमेंट कैसे डिराइव कर दिया ये ध्यान में रखना, फिर क्या कर दिया, सेम लॉजिक यूज अप्लाई करके सेकंड स्टेटमेंट यूज किया, और थर्ड स्टेटमेंट के लिए दोनों बातें ध्यान में रखिए, पैरेलल है इसलिए हाइट, और PQ कॉमन है इसलिए बेस इक्वल है, रेशियो आ गया इक्वल, इन दोनों को पुट करके ऐसा लगा, कितना सिंपल था, ठीक है। अब चलो इसी तरह हम यहाँ पर स्टेटमेंट एग्जाम में सिर्फ आएगा, डायग्राम हमें ड्रॉ करना है, गिवन से लेकर प्रूफ तक का स्पेशल डिस्क्रिप्शन देना, ताकि हमें 3 मार्क आराम से मिल जाते। ओके, नेक्स्ट थ्योरम देख लेते हैं, थ्योरम ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। चलो, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज, ये तो हमें 7th क्लास में हो चुका है। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रिमेनिंग 2 साइड्स। सर 7th क्लास में हुआ था, फिर हाँ हमने अभी तक सिर्फ इसका प्रूफ यूज किया है ना, जो भी स्टेटमेंट है यूज किया था, हमने कभी प्रूफ नहीं किया है, आज हमें प्रूफ करना है। चलो क्या करना है, सबसे पहले गिवन में एक ट्रायंगल दिया है, कौन सा ट्रायंगल दिया है, राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, बाकी इसके अलावा कुछ भी नहीं दिया, बाकी जो भी है प्रूफ करना है। क्या लिखेंगे, कैसे, इन, है ना, इन राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि इन ट्रायंगल ABC, कौन सा भी एक ट्रायंगल है जिसका एक एंगल B गिवन है 90 डिग्री, बस इतना। ओके भाई, फिर क्या करना है हमें, अब हाइपोटेन्यूज द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग 2 साइड। तो प्रूफ क्या करना है आप बता दो, इसका जो हाइपोटेन्यूज है B अगर 90 डिग्री, तो हाइपोटेन्यूज कौन हो गया, AC, तो AC का स्क्वायर क्या है, इक्वल है किसके, रिमेनिंग 2 साइड के स्क्वायर के सम के, मतलब AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यहां तो कोई डाउट है किसी को, ठीक है। अभी हुआ AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब मुझे बात बताओ, हमें कंस्ट्रक्शन करना है, कुछ तो एग्जाम में डायग्राम में चेंज करना है, लेकिन मैंने आपको बता दिया था ना, इसके बेसिक में कुछ चेंज नहीं करना। तो क्या करना, हाइपोटेन्यूज पे ये ड्रॉ करना है, ये जो है ना 90 डिग्री का एंगल, इसके सामने वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है, हाइपोटेन्यूज पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना ड्रॉ BD परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज AC, है ना, AC हाइपोटेन्यूज है, यहाँ पे लिखना है बस इतना, सच दैट ये जो है ना ADC ये क्या रहे, कोलिनियर पॉइंट रहे। और चलो हम स्टार्ट कर लेते प्रूफ, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मुझे एक बात बता दो, यहां पे हमें एक काम करना है, क्या करना है, देखो ये जो है ना ट्रायंगल्स, ये जो ट्रायंगल सबसे पहला है ना ABC, ये सिमिलर है एक ट्रायंगल को, कौन से, BDA या ADB, ठीक है, और फिर ये सिमिलर है किसको, BDC को। आप बता दो इसका रीजन क्या होगा, BDC, ये जो ना ABC सिमिलर टू ADB सिमिलर टू ट्रायंगल BDC, और इसको बोलते हैं सिमिलैरिटी इन राइट एंगल ट्रायंगल। हमने जो देखा था है ना लास्ट में, सिमिलैरिटी इन राइट एंगल ट्रायंगल,
चलो अब मुझे बताओ, ये अगर सिमिलैरिटी राइट एंगल ट्रायंगल की सिमिलैरिटी है तो हम सबसे पहले कंसीडर करेंगे इन दोनों को। अगर इन दोनों को कंसीडर करेंगे तो ठीक है, एज सबसे पहले क्या, एबीसी इज सिमिलर टू है ना, एबीसी एज ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एडीबी, तो हम इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स लिख सकते हैं। क्या होंगे इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स? इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स होगी कौन सी बता दो, ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन डी बी एंड इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन ए बी। ठीक है, अब सबसे पहले हमें टारगेट पे फोकस करना है। हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है यानी कि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, दोनों के एडिशन करने के बाद हमारा ए सी स्क्वायर आना चाहिए बस। तो सबसे पहले हमारा काम है ए बी स्क्वायर को निकालना। ए बी स्क्वायर कहां से मिलेगा हमें? अरे यार चलो, ये पहला और तीसरा इन दोनों की अगर बात करेंगे, यहां कुछ लिखेंगे क्या? इसको लिखेंगे करस्पॉन्डिंग साइड। क्या लिखेंगे? करस्पॉन्डिंग साइड। ओके, अब मुझे बताओ, इसको बताओ तो क्या आएगा आंसर? ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू हम बताओ ए डी इंटू ए सी, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, फिर बात करेंगे हम सेम इसी तरह दूसरे स्फीयर की सिमिलरली। ठीक है, ट्रायंगल कौन सा? फिर एबीसी, वही ट्रायंगल एबीसी वो सिमिलर है किसको? एडीबी को नहीं, अब एडीबी हो गया, अब ले लेंगे बीडीसी को, अब ले लेंगे हम बात करेंगे बीडीसी के। ठीक है, अब उसके करस्पॉन्डिंग साइड कौन से होंगे? सेम वही एबी, तो यहां पर क्या होगा? बीडी। ठीक है, फिर क्या करेंगे बात हम बीसी की। ठीक है, तो ये अगर BC ले लिया तो इसका क्या ले लेंगे? DC एंड इज इक्वल्स टू, इसको अगर AC ले लिया तो इसका क्या होगा? BC। अब मुझे बता दो, यहाँ पे क्या है? BC स्क्वायर है। कहां पर है BC स्क्वायर? ये BC अगर चाहिए तो हमें ये दोनों का ये चाहिए, दोनों साइड चाहिए। अब इसका आंसर क्या लेंगे? सिर्फ फिर वही करस्पॉन्डिंग साइड, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ओके, अब मुझे बताओ, अगर ऐसा है तो ये इसका आंसर क्या आएगा बता दो? BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आएगा आंसर? AC इंटू DC। यहां तो कोई डाउट है? इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। अब मुझे बताओ, पहले में हमें AB स्क्वायर मिला, दूसरे में हमें BC स्क्वायर मिला, और जब हम इन दोनों के एडिशन करेंगे और हमें अगर AC स्क्वायर मिला तो इसका मतलब हमारा आंसर, हमारा प्रूफ सही है। अगर नहीं मिला तो गलत आ गया, मतलब कहीं पे तो गलती हो गई, हमें देखना पड़ेगा। लेकिन ऐसा होगा क्या, देख लेंगे। चलो, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? देखो, ए बी स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहां क्या है? AC इंटू AD प्लस इसका क्या है? AC इंटू DC, AC इंटू DC। मुझे एक बात बता दो, AC को दिखता है ना? हाँ, AC को ना थोड़ा सा इस साइड में लगता है, AC को कॉमन लेते हैं। AC को अगर कॉमन ले लिया तो आंसर आएगा AD प्लस DC, और आपको पता है AD प्लस DC क्या आएगा? AC आएगा। तो एक काम कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा साइड में लिखते हैं, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर कहां लिखेंगे? चलो, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसका आंसर है AC, और AD प्लस BC बोले तो AC, यानी कि इसका आंसर क्या आ गया? AC इंटू AC एंड दैट इज इक्वल टू AC स्क्वायर, हेंस द प्रूफ। मुझे बताओ कितना सिंपल था। लेकिन सबसे पहले हमने यूज किया था सिमिलैरिटी इन राइट एंगल ट्रायंगल से, हमने इसका ये कर दिया सबसे पहले। ठीक है, इसको पहले लिखा, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, और इसके बाद ये निकाल के करस्पॉन्डिंग साइड्स का पेयर निकाला, इक्वेशन फर्स्ट क्रिएट करा, सेकंड पेयर निकाला, सेकंड इक्वेशन क्रिएट करा, दोनों इक्वेशन के क्या कर, दोनों इक्वेशन से हमने ऐड कर दिया, और दोनों को ऐड करने के बाद हमने क्या कर दिया, है ना? चलो, इस तरह, या फ्रॉम फर्स्ट सेकंड ऐसा बोल दिया तो भी चलेगा। इस तरह ये स्टेटमेंट था हमारा थ्योरम। अब जो नेक्स्ट थ्योरम है ना, वो मैंने जैसे बोला था ज्योमेट्रिक मीन, ये भी एग्जाम में आ चुका हुआ थ्योरम है ना, जिसको हम ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंस, बहुत सारे एजुकेटर ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते। आ गया था इसके पहले PYQs में से क्वेश्चन है,
तो ये ध्यान में रखना है। चलो सेम है पाइथागोरस थ्योरम की कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पे हमें क्या करनी, अप्लाई करनी। चलो बताओ क्या दिया, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, ओके, द परपेंडिकुलर सेगमेंट टू द हाइपोटेन्यूज फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स यानी कि बी से इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द सेगमेंट इनटू व्हिच द हाइपोटेन्यूज इज डिवाइडेड। इसका मतलब उन्होंने यह भी बोला है कि जो बीडी का स्क्वायर होता है वो यानी कि किसका, जो हाइपो है ना, स्टार्टिंग से जो बीडी का स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है एडी इंटू डीसी के। और अभी तो हमने इन दोनों की ऐड कर दी थी ना, इन दोनों के क्या कर दिया था, इसके मतलब जो पाइथागोरस थ्योरम में प्रूफ कर दिया है, जिस तरीके से प्रूफ कर दिया है सेम इसी की कॉपी है, बोले तो अलग नहीं, लेकिन बस इसी का हमें थ्योरम एग्जाम में इसके पहले कई बार आ चुका है। चलो प्रूफ कर देंगे। क्या दिया है, इन राइट एंगल ट्रायंगल the perpendicular segment to the hypotenuse from the opposite vertex, opposite vertex यानी जो hypotenuse है, hypotenuse का opposite vertex कौन हो गया, B, यानी कि वो 90 डिग्री वाला। अब इससे अगर perpendicular ड्रॉ कर दिया hypotenuse के ऊपर तो क्या बनता है, वो ज्योमेट्रिक मीन यानी कि BD का स्क्वायर इक्वल आता है AD इंटू DC के। चलो कैसे स्टार्ट कर लेंगे, इससे पहले गिवन में अगर गिवन लिखना होता, लिखना चाहिए वैसे तो गिवन लिखना है, तो हम यहाँ पर क्या क्या लिखेंगे बता दो। गिवन लिख लेंगे इन ट्रायंगल बीडीसी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, एंड बीडी इज परपेंडिकुलर टू एडीसी सच दैट बीडी इज परपेंडिकुलर टू एसी सच दैट ए डॉट डी डॉट सी, यानी कि वो कैसे है, सिमिलर है। इस तरह आप ये क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। अब मुझे बताओ फिर कंस्ट्रक्शन तो कुछ करना नहीं है क्योंकि हमने वो ड्रॉ कर दिया ना पहले स्टेटमेंट में, ओके। चलो लिखेंगे। अब मुझे होता है यहाँ पे दो ट्रायंगल मिलेंगे आपको, कौन से मिलेंगे, सेम जैसे पहले हमने पाइथागोरस थ्योरम में ड्रॉ कर दिया ना, इस तरह इन ट्रायंगल है ना। चलो इन ट्रायंगल सबसे पहला कौन सा, एबीसी, डायरेक्ट लिखेंगे ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल, कोई बताएगा एबीसी किसको सिमिलर है, एडीबी को, एडीबी को, और ये सिमिलर है ना एडीबी वैसे बीडीसी, बीडीसी। और इसका रीजन क्या है बताओ, अभी लिखा था मैंने पहले थ्योरम में, क्या रीजन है उसका, सिमिलैरिटी इन राइट एंगल ट्रायंगल। आराम से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सिमिलैरिटी इन राइट एंगल ट्रायंगल, ओके। चलो अब मुझे बताओ, इसका रीजन लिख दिया तो हमारे लिए ना ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये दोनों, ठीक है। अब दोनों से लेके हम ऐसा लिख सकते हैं इन दोनों का, बता दो क्या लिखेंगे, एडी अपॉन बीडी इज इक्वल्स टू एबी अपॉन BC इज इक्वल्स टू, अब बताओ DB अपॉन यानी कि BD अपॉन DC। और इसका रीजन लिखेंगे करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ यानी कि करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ओके, CST हमने 9th में देखा था है ना, कॉन्करेंट का सिमिलैरिटी में कैसे वगैरह वगैरह शॉर्ट फॉर्म कैसे लिखना है। चलो यार सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमारा प्रूफ क्या था, हमें प्रूफ क्या करना है, तो हमें प्रूफ करना था, क्या प्रूफ करना है, यहाँ पे गिवन वगैरह हमने लिखा नहीं है ना, लेकिन ध्यान में रखिएगा हमें प्रूफ क्या करना था, BD का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD इंटू क्या है, DC, ठीक है। चलो ये हमें प्रूफ करना है, तो बताओ ये BD का स्क्वायर कहाँ आएगा, ये BD और यहाँ BD हमें यहाँ ये दिख रहा है, तो फ्रॉम इन दोनों से हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, BD स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ठीक है, BD स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD इंटू DC। अब चलो आप बोलोगे सर आपने इतना डिटेल में क्यों नहीं लिखा, इसीलिए नहीं लिखा कि ये कोई इतना ज्यादा मतलब एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट है, इससे पहले PYQ देखो आ गया है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि इसका लेंदी वगैरह ऐसा कोई डिस्क्रिप्शन वगैरह नहीं है, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, बहुत सिंपल है, बस इतनी बात आपको ध्यान में रखना है। ये जो ये है रीजन है उसका, ये रीजन में आपको यहाँ पर क्या करना है, मेंशन करना है अच्छे से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। तुम्हारे सर्कल तो सबसे फेवरेट चैप्टर है, हमको पता है, ठीक है तुम्हारा। अब सर्कल का जो थ्योरम है वो भी कई बार आ चुका है, ठीक है। क्या थ्योरम है देखो, टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम अ एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर कॉन्करेंट, कुछ नहीं, अगर हमने किसी
एक पॉइंट से है ना दो टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, वैसे तो दो ही ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, दो टेंजेंट हमने ड्रॉ कर दिए, तो ये दोनों टेंजेंट क्या होती है, कॉन्करेंट होती है, उनकी लेंथ सेम रहेगी, ठीक है, और ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। चलो, तो गिवन में क्या क्या दिया है, अन सर्कल, है ना, सर्कल विथ सेंटर पी। सबसे पहले क्या दिया है, सर्कल विथ सेंटर P, ठीक है। QD एंड QA आर tangent, ठीक है, यहां पर ही लिखेंगे। ओके, अब मुझे बताओ ये दोनों टेंजेंट है, ओके। अब देखो प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है हमें QA इज कॉन्ग्रुएंट टू QD, ठीक है, QA और QD दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। ओके, चलो कंस्ट्रक्शन क्या करना है, तो कंस्ट्रक्शन ये करना है कि ज्वाइंट सेगमेंट, कौन से सेगमेंट, पहले PQ सेगमेंट ज्वाइन करना है, फिर सेगमेंट, है ना, पहले दूसरे PA ज्वाइन करना है, यानी कि AP, एंड सेगमेंट कौन कौन, PD, ठीक है। अब चलो ये हुआ, अब प्रूफ स्टार्ट कर लेते हैं। प्रूफ स्टार्ट करने से पहले मुझे बताओ, ये थोड़ा सा ये हुआ तो हम थोड़ा सा, क्योंकि हमें थोड़ी जगह लगेगी, हम थोड़ा सा शॉर्ट में लिखते हैं, क्या, ज्वाइन सेगमेंट कौन कौन, PQ, ठीक है, AP एंड PD, ओके। चलो, क्योंकि हमें जगह लगेगी, चलो प्रूफ कर दे लेते हैं। अब मुझे बताओ, इनको अगर हमने ज्वाइन कर दिया है, इनको हमने क्या कर दिया है, ज्वाइन कर दिया है, तो ज्वाइन कर दिया तो ये ऐसे आएंगे, ठीक है, और ये नहीं था, यह मैंने बाद में ड्रॉ कर दिया, लेकिन ये एक्चुअली गिवन में नहीं था, ठीक है, ये वाला भी स्टेटमेंट। चलो अब मुझे बताओ, हमारे पास दोनों ट्रायंगल बन गए, दो ट्रायंगल कौन से, APQ नाम का एक ट्रायंगल बन गया और DPQ नाम का एक ट्रायंगल बन गया, ठीक है। लिखते हैं यहां पे, इन ट्रायंगल APQ एंड ट्रायंगल DPQ, इन ट्रायंगल APQ एंड ट्रायंगल DPQ। अब मुझे बताओ, दोनों ट्रायंगल, जैसे हमने हाँ 9th क्लास में देखा था ना, ट्रायंगल को, किसी ट्रायंगल को कॉन्करेंट प्रूफ करने के लिए क्या क्या किया था, अब मुझे बताओ वैसे हम यहाँ पे प्रूफ करेंगे। मुझे बताओ, इसका AP और DP अगर मान लो मैं इक्वल बोल दो, इसका रीजन आप क्या बोलोगे, एग्जाम में इसका क्वेश्चन एक्टिविटी के फॉर्म में दिया है, बुक में, ये थोड़ा सिंपल है, चलो हाँ चलो बता दो क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे हम AP इज इक्वल्स टू AP कॉन्ग्रुएंट, और इसका रीजन क्या लिखेंगे, है ना, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, थोड़ा सा राइट में लिखेंगे क्या, चलो AP इज इक्वल्स टू, AP एक रेडियस हो गई और दूसरी PD, ठीक है, PD, ओके। तो इसका रेडियस ऑफ सेम सर्कल, अब ये अगर दोनों कॉन्करेंट है, अब मुझे बताओ फिर क्या, PQ और हाँ दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये जो है ना एंगल A और यहाँ पे एंगल D क्या है, वो 90 डिग्री, क्योंकि वो क्या है, एंगल 90 डिग्री, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम तो आपको पता है, मतलब टेंजेंट के रिलेटेड जो एंगल होता है। अब मुझे बताओ, इसमें एंगल लिखेंगे हम कौन सा, एंगल A, यानी कि PAQ, एंगल PAQ इज इक्वल्स टू एंगल, इसका क्या होगा, PDQ, और इसका रीजन लिखेंगे H 90 डिग्री, एंड लास्ट ये जो है PQ इज इक्वल्स टू PQ, और इसका रीजन क्या, कॉमन, ये जो साइड है वो क्या है, कॉमन साइड है। अब मुझे बताओ, अब हम यहाँ पे ऐसा लिखेंगे क्या, कौन से साइड से, अब ये दोनों ट्रायंगल जो है, दोनों ट्रायंगल कौन से ट्रायंगल, ट्रायंगल APQ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DPQ, और इसका जो साइड ये होगा ना,
राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड जो टेस्ट है ना, उस टेस्ट से, है ना, इस टेस्ट से ये दोनों क्या बन गए, कॉन्ग्रुएंट बन गए, एंड देयरफॉर अब क्या हुआ, AQ इज कॉन्ग्रुएंट टू DQ। और हमें प्रूफ क्या करना था, यहां लिखा है ना हमने AQ यानी QA और QD, ठीक है, देयरफॉर QA इज कॉन्ग्रुएंट टू QD, एंड इसका रीजन क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ओके, हेंस द प्रूफ। अब मुझे बताओ कितना, कैसे, तो बस ये साइड ध्यान, टेस्ट ध्यान में रखो, राइट हैंड है ना, राइट एंगल एंड हाइपोटेन्यूस टेस्ट के रिलेटेड जो टेस्ट है, जैसे हमें कॉन्ग्रुएंटनेस की 9th क्लास में जो टेस्ट हुई थी, उस टेस्ट के रिलेटेड इसको प्रूफ करना था। तो इस तरह ये सिंपल वाला क्वेश्चन है, इसको बोलते हैं टैंजेंट सेगमेंट थ्योरम, और ये थ्योरम एग्जाम में आता है, ये गिवन से लेकर ये प्रूफ तक का, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब मुझे बताओ नेक्स्ट है लास्ट जो आपको एग्जाम है ना बोर्ड में एक्टिविटी के बेस पे ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, तो एक्टिविटी के बेस पे क्वेश्चन पूछा है, इसके ऊपर इसको ये लिखना A B C और D इतना है। तो चलो अब बताओ गिवन क्या क्या दिया है, तो गिवन में क्वेश्चन पहले स्टेटमेंट क्या है, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होती है, और ये हमें क्या करना है यहाँ पे प्रूफ करना है। तो गिवन क्या दिया है, एक साइक्लिक, कौन सा साइक्लिक, ये जो क्वाड्रिलेटरल ABCD ना, ये ABCD, ये क्या गिवन है, चलो दिखता है यहाँ पे, पेन कलर चेंज कर दो, ओके, कलर कौन सा ले लूं, ये वाला या येलो ब्लैक, चलो क्वाड्रिलेटरल ABCD है ना इज अ साइक्लिक। तो प्रूफ क्या करना है, एंगल B प्लस D, B और D कहां, ये अपोजिट एंगल है, ठीक है, एंगल B प्लस D, क्या बोला उन्होंने, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, ये दोनों सप्लीमेंट्री, तो वही तो प्रूफ कर रहा है, मतलब ये दोनों क्या बन गए 180, हमें प्रूफ करना है, और C किसके अपोजिट है, A के, तो एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। मैं तो हर बार बताता हूं जो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना, वो थोड़े से सपोर्टिव रहते हैं, क्योंकि कहीं पे भी अगर हमारे मतलब थोड़ा फार कभी प्रॉब्लम आता है ना, तो इसका एक सपोर्ट रहता है, चल मैं कुछ हिंट बताता हूं है ना, अरे हिंट देके देके हमें इसका आंसर आ जाता है। चलो प्रूफ स्टार्ट कर लेते हैं। अब देखो आर्क ABC इज इंटरसेप्टेड बाय द इंस्क्राइब्ड एंगल ADC, कहां पे ADC, ये जो ADC का एंगल है इसके रिलेटेड, ये जो है ना आर्क ABC, ये इंटरसेप्टेड आर्क है ABC, इसका अब मुझे बताओ जब हम इसकी बात करेंगे इस एंगल की, है ना, इस एंगल से, तो ABC इतनी आर्क क्या है, इसने इंस्क्राइब कर दी है। तो ये जो एंगल ADC हो, एंगल ADC का जो मेजरमेंट होगा ना, आपको पता है ये जो आर्क की कितना आता है, हाफ आता है, तो मुझे बताओ ये जो है ADC का मेजरमेंट हाफ होगा किसके, मेजर ऑफ आर्क ABC से, ठीक है, तो हम यहां पे लिखेंगे मेजर ऑफ आर्क, है ना, मेजर ऑफ आर्क ABC, ठीक है, ओके। अब मुझे बताओ मेजर ऑफ आर्क ABC, हाँ, अब मुझे बताओ सिमिलरली इज एन इंस्क्राइब्ड एंगल इट इंटरसेप्ट आर्क ADC, अब ADC ने कौन सा इंटरसेप्ट किया है, ADC ने कौन इंटरसेप्ट किया है, ABC वाला, ठीक है, तो एंगल ABC ने, ये ADC ने इंटरसेप्ट किया हुआ एंगल है, ठीक है। अब मुझे बताओ जब हम इसकी दोनों के एडिशन कर, दोनों के रिगार्डिंग सोचेंगे, अब यहां क्या बता दिया है, इसका जैसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोला है, इसको इक्वेशन फर्स्ट, अब ये सिमिलरली ABC इज एन इंस्क्राइब्ड एंगल इट इंटरसेप्ट्स आर्क ADC, ओके, तो ये जो आर्क ADC होगा, ठीक है, ये होगा मतलब ये जो एंगल है ABC, ये किसके इक्वल होगा 1/2, ये जो एंगल है ABC वो किसके इक्वल होगा, ADC के हाफ होगा, देखो यहां लिखा 1/2 मेजर ऑफ आर्क, क्या जैसे यहाँ ABC लिखा है वैसे यहाँ क्या ADC आएगा। अब मुझे बताओ जब हम सबके एडिशन करेंगे, सबकी किसकी मेजर ऑफ आर्क ADC यहां से लेकर यहां तक, और ये ABC ये आधे तक, तो इन दोनों की क्या आएगी, मेजर ऑफ आर्क ADC प्लस मेजर ऑफ
पहला मेजर ऑफ एंगल एडीसी और मेजर ऑफ एंगल एबीसी, यह हमें प्रूफ करना है। तो मेजर ऑफ एंगल एबीसी इज इक्वल्स टू 1/2। ये क्या था एडीसी, एडीसी का क्या आ गया 1/2 मेजर आर्क एबीसी, 1/2 मेजर ऑफ आर्क एबीसी, ओके, प्लस मेजर ऑफ आर्क एडीसी किसका, ये और ये दोनों फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से हमने ये दोनों स्टेटमेंट ले लिए। अब एक काम कर लेते हैं, 1/2 को थोड़ा सा बाहर ले लिया, ये 1/2 को क्या कर दिया बाहर ले लिया, तो 1/2 को बाहर ले लिया, एडीसी एज इट इज लिखा, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे मेजर ऑफ आर्क एबीसी। ओके, अब मुझे बताओ इन दोनों की जब हम बात करेंगे एडीसी प्लस एबीसी दोनों सबकी, तो सबका मेजर ऑफ है ना ले आर्क का लेंथ कितना है 360, तो इसका ये कितना होगा 3, वो तो एज इट इज दे दिया है, अगर 360 दिया है तो इसका अगर हाफ कर दिया हमने तो ये हाफ कितना होगा 180, और 180 का मतलब ही क्या होता है सप्लीमेंट्री। देखो तो यहां पे थोड़ा सा नीचे गया क्या है, चलो मेजर ऑफ एंगल, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, वैसे हम आगे का प्रूफ कर सकते हैं, जैसे हमने इसका प्रूफ कर दिया, हाँ a प्लस सी भी कितना होगा 180 डिग्री होगा। ठीक है, चलो इसको अपनी अपनी जगह लेते हैं, आ गया, तो ये भी हम क्या कर सकते हैं इसको 180 डिग्री प्रूफ करेंगे। स्टार्टिंग से देखिए क्या क्या कर दिया है, देखो सबसे पहले एबीसीडी साइड लिखे, ये लिख दिया, एंगल ए प्लस एंगल सी 180 डिग्री, ये प्रूफ करना, ये दोनों बातें प्रूफ करनी थी, कर रहे हैं हम। ठीक है, चलो इसको ओके, आ गया अपनी अपनी जगह। चलो फिर क्या कर दिया, अब आर्क एबीसी इज इंटरसेप्टेड बाय एन इंस्क्राइब्ड एंगल एडीसी, एडीसी ने किसको इंटरसेप्ट कर दिया है एबीसी को, तो ये क्या होती है वो हाफ होती है किसके, वो एंगल के आर्क हाफ होती है, ठीक, एंगल आर्क से हाफ होता है। सिमिलरली अब एबीसी क्या है इंस्क्राइब्ड एंगल है, किससे एडीसी ने इंटरसेप्ट कर दिया है। ओके, अब इसका एंगल एबीसी का मेजरमेंट कितना होगा एडीसी के हाफ होगा। अब मुझे बताओ इन दोनों की जब हम सबके एडिशन करेंगे वो कितना आएगा 360। अब ये अगर 360 है तो इन दोनों की एडिशन कर दी 360, लेकिन ये एंगल इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम से आपको पता है वो मेजरमेंट कितना होता है उससे हाफ, तो ये 1/2 360 यानी कि बन गया 180। हमने सिर्फ एडीसी और एबीसी प्रूव कर दिया है तो 180 आ गया। हम सेम प्रोसेस अप्लाई करने की जरूरत नहीं होती, हम लास्ट में क्या लिखेंगे सिमिलरली, है ना, और इस तरह यहाँ पे ये स्टेटमेंट खत्म हुआ। इस तरह ये एग्जांपल्स है। ओके, अगर आपको इनमें से और आगे के कुछ थ्योरम्स चाहिए, इनमें से कोई भी थ्योरम है ना, आपको और 2-4 थ्योरम कोई भी अगर आपको लगता है ये भी इंपॉर्टेंट है और इसका भी प्रूफ चाहिए तो आप एक कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो आपको इस थ्योरम का प्रूफ मिल जाएगा। ठीक है, बाकी हमारी जो वन शॉट सीरीज लॉन्च हो गई है उसको देखते रहिएगा, और जो भी अभी लाइव सेशन चल रहा है मैराथन सेशन चल रहा है उसको भी आप इस सेशन को भी देख लीजिएगा, आपका पूरा मैथमेटिक्स का उसी के साथ साथ बाकी सब्जेक्ट का भी प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगा। आपके कोई भी डाउट है, कोई भी इश्यूज है, प्रॉब्लम्स है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी धन्यवाद।